किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जो डहर की ज़मीन में गेहूं लगा हुआ है उसके विषय में, क्योंकि डहर की ज़मीन में गेहूं का उत्पादन करना भी अच्छा उत्पादन करना भी एक मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि सर्दी अगर अधिक पड़ती है तो उसमें सर्दी का प्रकोप सबसे ज़्यादा डहर की ज़मीन में ही होता है। चिकनी मिट्टी होने के कारण एक बार हम जब पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद गेहूँ एकदम से बैठ जाता है, पीला हो जाता है, बढ़वार नहीं होती, कल्ले नहीं निकलते हैं। उसका मुख्य कारण एक ये है, एक तो चिकनी मिट्टी का होना पानी को अधिक दिनों तक रोक के रखती है। दूसरी, हम गन्ना काट के गेहूं की बुआई करते हैं, थोड़ा लेट हो जाती है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में 15 नवंबर के बाद ही बुआई होती है। तब पहला पानी लगाने का समय आता है 15 दिसंबर 10 दिसंबर के आसपास, तो उस समय तक ठंड हो जाती है। उसके बाद भी जो और ज़्यादा लेट गेहूं की बुआई करते हैं तो उनका पानी जो लगता है वो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के आसपास पहला पानी लगाते हैं। उस समय धूप निकलना नाम मात्र के लिए रह जाता है। बहुत कम समय के लिए सूर्य प्रकाश मिलता है, तो मिट्टी को जैसे ही पानी लगाते हैं तो उसका पानी नहीं सूख पाता है। गेहूँ पीला हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, बढ़वार तो बिल्कुल नहीं होती और कल्ले की संख्या बहुत कम रह जाती है। उसमें ऐसे तो सभी किसान जानते हैं कि वो यूरिया तो पहले ही लगा देते हैं, पानी लगाने से 1-2 दिन पहले। उसके बाद अब ये है कि पानी लग गया और अब खेत में जो पानी लग गया, खाद लग गया, जो भी है, इस समय कोहरा भी पड़ रहा है, धूप निकल नहीं रही, तो अब उसमें एक चीज़ देखेंगे आप कि उसमें घास बहुत ज़्यादा उगेगी, क्योंकि ये सर्दी वाली घास होती है। इसे सर्दी से कोई भी प्रभाव नहीं होता। गेहूं पे तो प्रभाव होता है, मगर सर्दी के कारण इस पे बढ़वार पे इसकी कोई रोक नहीं होती और ये घासें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो इनको नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। इससे काफ़ी नुकसान गेहूं की फसल को होता है। ये जो भी हम पोषक तत्व देते हैं उसको गेहूं की अपेक्षा अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी कि अपने आप उसको ग्रहण कर लेती है और फसल को कम लगता है, क्योंकि फसल की बढ़वार उस समय रुकी हुई होती है, वो सुस्त अवस्था में लगभग चला जाता है और वो कुछ भी लेने की स्थिति में नहीं होता। मगर घास जो होती है ये अपना लेती रहती है पोषक तत्वों को। इसके लिए आप ये करें कि अगर थोड़ा बहुत गीला भी है खेत तो उसमें जैसे करके लगभग 35 से 40 दिन, फसल की आयु 40 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक होगी तो गेहूं की फसल पे दवाई का प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसमें एक खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे अवश्य कर दें। उससे क्या होगा कि घासें नहीं जो उग गई हैं वो मर जाएंगी, जो उगने वाली हैं वो रुक जाएंगी। जैसे ही अब जनवरी का महीने 15-20 जनवरी 20-25 जनवरी को धूप थोड़ा अच्छी होगी तो घासें नहीं होंगी, तो गेहूं में फुटाव होना शुरू हो जाएगा और बढ़वार भी होगी, रंग भी अच्छा हो जाएगा। तो घासों को मारने का काम आप अवश्य करें। इससे घास से बाद में एक समस्या और भी आती है। तब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो लेबर को भी घास काट वाले खेत में गेहूं काटने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और ये घासों का बीज अगली बार के लिए खेत में झड़ जाता है और जो भूसा होता है, भूसे में भी काफ़ी मात्रा में घासों का बीज आता है, जो अगले साल पशु के पेट से होकर गोबर के माध्यम से फिर खेत में चला जाता है। तो इन घासों को नियंत्रण करना ज़रूरी होता है, ऐसा आप अवश्य करें।
और स्प्रे घास का स्प्रे करने के बाद एक आप डोज दे सकते हैं, खुराक दे सकते हैं यूरिया 1 एकड़ में 1 कट्टा, और उसमें अगर पीला हो रहा है तो फेरस सल्फेट 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और ह्यूमिक एसिड 2 किलो प्रति बीघा हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सारी मात्रा मैंने बताई एकड़ के हिसाब से है। 1 कट्टा यूरिया, 10 किलो फेरस सल्फेट और 2 किलो ह्यूमिक एसिड, इन्हें सबको मिला के आप खेत में छिड़काव करें तो मौसम जैसे ही सही होगा पौधा इन्हें लेने लगेगा और अपनी बढ़वार शुरू कर देगा। इससे फुटाव और बढ़वार और रंग तीनों चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। किसान भाइयों, आपको मेरे बताए द्वारा ये सुझाव अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपने ढेर की ज़मीन में जो चिकनी मिट्टी है उसमें किस प्रकार से गेहूं की फसल का प्रबंधन करते हैं। नमस्कार।